बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस्मत। इस हकीकत के वाज़ेह कर देने के बाद अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर किया जाता है तो पता चलता है कि सूर बकर में यह साफ कह दिया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह गलती न गुनाह थी और न नाफरमानी, बल्कि मामूली किस्म की लग़ज़िश थी। शैतान ने इन दोनों से लग़ज़िश करा दी और इसके बाद सूर आराफ में फरमाया, शैतान ने इनको फुसला दिया। बल्कि सूर ताहा में इस लग़ज़िश और वसवसे की वजह खुद ही बयान करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर किस्म के इरादी और अमली गुनाह से पाक ज़ाहिर कर दिया। और बेशक हमने आदम से एक इकरार लिया था, बस वह उसको भूल गया और हमने पक्के इरादे वाला नहीं पाया। यह फरमाकर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की असमत के मसले को ज़्यादा से ज़्यादा मुहकम और मजबूत बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में मलिक यानी फरिश्ता और जिन का जिक्र भी आया है। ये दोनों अल्लाह की मुस्तकिल मखलूक हैं या सिर्फ दो कुव्वतों का नाम है जो मलूकूती कुव्वत और शैतानी कुव्वत के नाम से जाने जाते हैं। फरिश्ता कुरान पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है उसका हासिल यह है कि हमको न फरिश्ता की तख्लीकी हकीकत बताई गई है और न वो हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए यह यकीन व एक़ताद जरूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मखलूक जाने। जिन इसी तरह जिन भी अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक है, जिनकी पैदाइश की हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते और न आम इंसानी आबादी की तरह वे हमको नजर नहीं आते हैं। लेकिन कुरान हकीम ने जो तफसील इस मखलूक के बारे में बताई है वह हमारे लिए ज़रूरी करार देती है कि हम यह एक़ताद और यकीन रखें कि वे भी इंसान की तरह मुस्तकिल मखलूक है और उसी की तरह शरीयत पर चलने को मजबूर भी। इनमें पैदा करने और बढ़ने का भी सिलसिला है और इनमें नेक और बद भी है। इब्लीस या शैतान कुरान मजीद की आयतों से मालूम होता है कि शैतान भी जिन की ही नस्ल से है और इब्लीस यानी शैतान ने अल्लाह के सामने खुद यह माना है कि इसकी तख्लीक आग से हुई है। काबिल व हाबिल कुरान मजीद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के दो बेटों कहकर मुजम्मल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुताल्लिक ज़बरदस्त इख्तलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को ख़त्म करने के लिए हजरत आदम ने यह फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार है। जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का यह इल्हामी तरीका था कि नजर व कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नजर किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया, इसलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबिल की नज़र को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का सिर्फ उसके हिस्से में आया। काबिल अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज़ व गज़ब में आकर हाबिल से कहा कि मैं तुमको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नियत की ही नज़र कबूल हो सकती है, वहाँ बदनीयत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम व गुस्सा। और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज़्यादा भड़क कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुताल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी का जिक्र है। और इस रिवायत से ज़्यादा हाबिल की लाश के दफन से मुताल्लिक यह इजाफा है। कत्ल के बाद काबिल हैरान था कि इस लाश का क्या करें। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दो चार नहीं हुई थी और इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबिल इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए। और कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने यह देखा तो अपनी नकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी अहलियत नहीं रखता।
शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला एव्ज जान के या फसाद करने की गरज से, तो गोया कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से एक रिवायत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वह पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और यह नापाक सुन्नत जारी की। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।